एक क्षण के लिए सोच कर देखो, जब आप प्रयाग में आए हो ना, आपको पता ही नहीं अचेतन रूप से शरीर जिनका नहीं है लेकिन चेतना उनकी है, ऐसे ऐसे दिव्य देव कोटि के, ऋषि कोटि के ऐसी चेतनाएं, जब आप यहाँ निकलते हो ना तो किसी का स्पर्श कहीं से तो होगा, है ना? आपको पता हो ना हो, पर कोई तो कहीं से स्पर्श करेगा। और हमारे यहाँ तो सनातन में ये भी परंपरा है, परमात्मा भगवान चाहे राम रूप में आए चाहे कृष्ण रूप में आए, वो जब भी आते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, मुझे संतों के चरणों की धूल मिल जाए, मुझे सिद्धों के चरणों की धूल मिल जाए, उससे मैं स्नान करना। महत पाद रजोभिषेकम, श्रीमद् भागवत में जो आया ना, महान ऋषि महर्षि महत जीवों के, महत सिद्धों के चरण की धूली भी मिल जाए, उतने भर से जीव का कल्याण हो जाता है। भगवान भी वही मांगते हैं। और यहाँ इस समय तो ना जाने कितनी चेतनाएं विचर रही हैं। आप ये देखो, महाकुंभ के बाद आप यहाँ आना तो ये वैभव तो नहीं दिखेगा। हालांकि प्रयागराज तो उस समय भी रहेंगे, तीर्थराज तो वही रहेंगे, लेकिन जो वैभव, जो ऐश्वर्य और जो दिव्यता इस समय है, वो महाकुंभ के विश्राम के बाद नहीं मिलेगी। जब आप यहाँ ऐसे ही भ्रमण भी कर रहे हो ना, पैदल पैदल भी चल रहे हो, तब भी आपके मन मस्तिष्क में एक विचार होना चाहिए, क्या इसी भूमि पर कोई महात्मा हो सकता है, हमसे आगे आगे कोई महात्मा निकल गया हो सकता है हमसे पहले कोई भगवान का प्रेमी जन निकल गया हो, और उनके चरणों की धूल वो उड़ करके हमारे शरीर पर लग जाए, इतने भर से हमारा कल्याण हो जाए। इस भाव से तीर्थ का सेवन करो। यहाँ सब आते हैं, स्नान करते हैं, पूजहि माधव पद जल जाता है, भगवान की पूजा करते हैं। माधव रूप में भगवान नारायण विराजमान है, द्वादश माधव जो है उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और क्या करते हैं, बोले सब राम नाम गाते हैं, कृष्ण नाम गाते हैं, जिसका जो इष्ट है उसकी महिमा गाते हैं। कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। एक बात आपसे कहें, कलयुग में सबसे ज्यादा सरल है तो कुछ तो केवल भगवान का नाम है कि नहीं? यज्ञ करने चलोगे तो बड़े बड़े नियम हैं, उन नियमों के अनुसार जीवन को ढालना पड़ेगा, संयमित होना पड़ेगा, तब आप जाके यज्ञ कर पाओगे। लेकिन भगवान का नाम इतना सहज है, सरल है, और विवश होकर भी कोई बोल दे तो भी उसका कल्याण हो जाता है। तो ये तीर्थ में आए हो ना, तो नाम जरूर लेते रहना, दुनियादारी की बातें छोड़ दो। कहाँ क्या हो रहा है, किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की प्रशंसा यहाँ मत करो। एक बात बताएं आपको, भगवान का एक बार नाम ले ले, उसका कितना अनंत गुण फल होता है। घर में लोगे ना, उससे अनंत गुना फल होता है तीर्थ में नाम लेने का। और यहाँ तो इस समय जो सुयोग चल रहा है, एक बार पता है, दो भाई थे, एक का नाम धर्मचंद, एक का कर्मचंद। धर्मचंद जैसा नाम वैसा उसका जीवन, संतों की सेवा करे, भगवत नाम गाए, जहाँ जहाँ समाज में उसको लगता है सब शुभ कर्म करे। पर इसका छोटा भाई है, वो एक बार भी नाम नहीं लेता, एक बार भी संतों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, कोई आस्था नहीं, पाप कर्म करता है। एक दिन कोई संतों की मंडली इनके घर में आई तो बड़े भाई ने बड़ा स्वागत किया। संतों ने कहा, अगर आपका आदेश हो तो रात्रि विश्राम हम यहाँ कर ले।
इसने कहा महाराज मेरी तो इच्छा है कि आप यहाँ रहो, 1 रात्रि नहीं 10 रात्रि रुको, मेरा तो कल्याण ही है, संतों का दर्शन मिलेगा, आपकी सेवा का अवसर मिलेगा। लेकिन एक कठिनाई है। क्या? मेरा जो छोटा भाई है ना, वो किसी संत को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, राम कृष्ण किसी को नहीं मानता, बड़ा नास्तिक है। वो आपको देखेगा तो आपको कुछ अपशब्द बोल देगा, गलत बोल देगा, आप बुरा ना माने तो आप आराम से रहे। संतों ने कहा उसकी चिंता मत। रात्रि हुई, संतों के लिए जो व्यवस्था वो सज्जन कर सकते थे उन्होंने की। रात्रि का समय हुआ, छोटा भाई जो करमचंद था, जो नास्तिक था, रात्रि में अशुद्ध अवस्था में नशा इत्यादि करके जब घर लौटा, संतों को देखा तो इसने संतों को देखते ही उनको गालियां देना शुरू कर दिया, अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। बड़े भाई ने जितना वो समझा सकते थे समझाया, पर वो माने कहाँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें मनुष्य से पिशाच बना देती है, दैत्य बना देती है, दानव बना देती है, असुर बना देती है। नशा भी उनमें से एक है। तो ये पहले ही नास्तिक, उस पर नशा इत्यादि किए तो कहाँ सुनने वाला। संतों के सामने बड़े भाई ने हाथ जोड़े, महाराज इसकी गलती को आप क्षमा कर देना, लेकिन ये बचपन से ही ऐसा है, मैं लाख बार इसको समझा चुका, पर ये एक बार भी इसने आज तक भगवान का नाम मुख से नहीं लिया। संतों ने कहा कि अगर आप हमें कुछ करने का हमें छूट दे दो तो नाम तो हम इसके मुख से निकलवा लें। अब देखो संत भी अनेक प्रकार के होते हैं ना। तो बड़े भैया ने कहा बहुत अच्छी बात है। सो बड़ा भैया एक तरफ हो गया, एक महात्मा जो अच्छे हटे कटे थे, उन महात्माओं ने एक धक्का दिया, जैसे ही करमचंद नीचे गिरा सो इसके ऊपर घुटना रखा और इसकी गर्दन को पकड़ लिया। कहा बेटा पहले राम बोल तभी छोड़ूंगा। तो इसको लगा कि प्राण संकट में है, तो ना चाहते हुए इसके मुख से एक बार राम निकल गए। राम बोल दिया, छूटना है तो बोल दिया। जब इसने राम बोल दिया, संत उसके ऊपर से हटे और धीरे से कह दिया, आज तूने जो राम बोला है ना, उस राम नाम की महिमा कितनी बड़ी है। तुझसे अगर कोई पूछे ना तो उससे ये पूछ लेना कि एक बार राम बोलने की कितनी बड़ी महिमा है, उसका क्या फल मिलता है। इसने कहा ठीक है। बात आई गई हो गई, कई महीने निकल गए। एक दिन समय आया उसका इस पृथ्वी से चलने का। तो जब यम के दूत आए और करमचंद को पकड़ करके इसके आत्मतत्व को ले गए धर्मराज की सभा में, धर्मराज ने कहा कि बताओ इसका पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो सभा के मध्य में बताया गया, जीवन भर इसने पाप ही किया है, कोई शुभ कर्म किया ही नहीं। हाँ, एक पुण्य है कि इसने जीवन में कभी एक बार राम बोला, बाकी तो सब पाप ही पाप किए। धर्मराज ने कहा अच्छा एक बात बता, पाप का फल पहले भोगेगा कि राम नाम लेने का फल पहले भोगना। इसने कहा कि पाप तो भोगना ही है, पहले मुझे राम नाम का जो फल है वो भोग पहले दे दो, वो फल पहले दे दो, बाद में पाप भोग लूंगा। धर्मराज ने कहा तो ठीक है, एक बार तूने जीवन में राम बोला है तो बता तुझे इसके बदले क्या चाहिए। करमचंद को संत की बात याद आई, संत ने जो कहा था। करमचंद ने कहा कि पहले मुझे ये समझाओ कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है, कितना फल मिलेगा, क्या मिलेगा। धर्मराज ने बड़ी बुद्धि लगाई पर समझ नहीं आया कुछ। कहा भैया हमें तो समझ नहीं आ रहा, एक बार राम नाम लेने का क्या फल होगा, क्या इसको दूं। तो बगल में जो चित्रगुप्त खड़े थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा एक काम करो कि ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी प्रजापति हैं तो भगवान ब्रह्मा बताएंगे क्या इसको देना है। इसने कहा ठीक है ब्रह्मलोक चलो। जैसे ही इसको ले जाने लगे, इसने कहा कि देखो हम आपके साथ चल तो रहे पर हमारी पालकी सजाओ।
बिना पालकी के हम जाएंगे नहीं, पैदल पैदल। धर्मराज ने पालकी सजवाई, उसमें इसको बिठाया और इसको लेकर के ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी से पूछा, एक बार राम नाम लेने का क्या फल है जो इसको दूं? ब्रह्मा जी बोले, बस यही हमें पता नहीं है। हमें ये तो पता है कि राम नाम बड़े महत्व का है, पर क्या फल इसको देना चाहिए नहीं पता। तो क्या करें? बोले शंकर जी के पास चले। यहाँ से शंकर जी के पास चले। जैसे ही चलने लगे, इसने कहा कि देखो भैया, हमारी पालकी में बाकी तो सब ठीक है, लेकिन एक और अगर ब्रह्मा जी लग जाए, एक और अगर धर्मराज लग जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो इसकी पालकी को ब्रह्मा जी और धर्मराज उठा करके चले, शंकर जी के पास आए। शंकर जी बोले कि हम राम नाम तो दिन रात गाते हैं, पर उसका फल इतना ही होगा जो इसको दे दो, ये हमें नहीं पता। तो बोले अब भगवान नारायण के पास चलो। अब सोचो, 33 कोटि देवताओं को जब इस घटना का पता लगा, भगवान शंकर, ब्रह्मा, धर्मराज और 33 कोटि देवता इसकी पालकी को उठाए हुए भगवान नारायण का जो क्षीर सागर है वहां पहुंचे। भगवान मुस्कुराए, क्या बात, आज सब देवता एक साथ। धर्मराज ने हाथ जोड़े, महाराज ये विचित्र प्राणी आया है, इसने जीवन में सब पाप किए हैं, बस एक बार राम नाम लिया है, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा इसको दूं क्या। ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पा रहे हैं, शंकर जी भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपके पास लेकर के आए। भगवान बड़ी जोर से हंसे और भगवान ने कहा कि अच्छा एक बात तो बताओ, जिसने जीवन में एक बार राम नाम लिया है, उसकी पालकी में शंकर और ब्रह्मा के सहित 33 कोटि देवता लगे हैं, और वो पालकी में बैठ करके मेरे धाम में आ गया, मेरा दर्शन ही कर रहा है। इससे ज्यादा बड़ा और क्या पुण्य कर्म होगा, और क्या इसको मिलने वाला है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। गीता में भगवान ने कहा ना, जिस मेरे धाम से कभी जीव का पतन नहीं होता, कभी नीचे के लोकों में जीव को नहीं गिरना पड़ता, वो मेरा धाम है। और ऐसा धाम जिसे मिल गया और क्या चाहिए। तो तीर्थ में आए हो तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो राम नाम ले लेना। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हरि बोल।
चढ़ बोले। काल सदा अपने रंग डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो नित बासर, हरि का नाम जपो नित बासर। वे अब बरस महीना क्या हरि नाम नहीं को दीना क्या, हरि नाम नहीं को दीना क्या। हरि नाम नहीं तो दीना क्या। हरि नाम नहीं को दीना
भगवान